नमस्कार, दोपहर के 3 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज। राजस्थान आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 1 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बड़ा आयोजन। एबीवीपी के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन आज। यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह का हो रहा आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर रहे शिरकत। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविंद देव जी मंदिर में भगवान की 56 भोग झांकी के दर्शन किए। उन्होंने गोविंद देव जी की पूजा अर्चना करके देश और प्रदेश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल कलराज मिश्र स्पतनिक गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। भारत जोड़ो यात्रा 11 दिसंबर को सवाई माधोपुर पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिंह डोटासरा सवाई माधोपुर पहुंचे और राजस्व मंत्री रामलाल जाट, मंत्री संदीप चौधरी, सवाई माधोपुर विधायक और सीएम सलाहकार दानिश अबरार के साथ यात्रा की तैयारियों को जायजा लिया। अलवर में युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा को आमजन से जोड़ने के लिए वाहन रैली निकाली गई। ये रैली भर्तहरी पैनोरमा से शुरू हुई और शहीद स्मारक तक पहुंची। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर में भारी उत्साह है। झुंझुनू की चुड़ावा नगरपालिका में वार्ड 5 के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल सोलंकी ने बाजी मारी। बाबूलाल सोलंकी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामकुमार को 111 मतों से पराजित किया। 12 जिले के अंता में हुए नगरपालिका उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर नायक को 169 वोटों से विजयी घोषित किया गया। मतगणना के दौरान बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर नायक को 491 मत मिले। राजस्थान के जल जीवन मिशन में 2,500 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने किया दावा। हर घर जल पहुंचाने वाली केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में हो रही है गड़बड़ी। आरोप है कि हर घर नल पहुंचाने वाली केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हो रही है। घटिया पाइप मटेरियल, फर्जी कंपनियों से टेस्टिंग का आरोप। सांसद बाबा बालकनाथ के निरीक्षण के दौरान जिले में मिशन में बहुत खामियां नजर आई। जयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आईटी के छापे जारी। बड़ी पैमाने पर काली कमाई का खुलासा। 200 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त। जयपुर में तख्तियां लेकर गंदे पानी में बैठे लोग। गंदे पानी से परेशान लोगों का धरना प्रदर्शन। सांगानेर रामपुर फाटा के पास मंगलम आनंदा रोड का मामला। धौलपुर में खेत में नाबालिग के साथ गैंगरेप। एक आरोपी को पकड़कर परिजनों ने पीटा। आरोपी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़िता का भी हो रहा है इलाज। अनूपगढ़ में शनिवार देर रात कार सवार कुछ युवकों ने गुंडागर्दी करते हुए एक गोलगप्पे की रेहड़ी को पलट दिया। इससे गोलगप्पे की रेहड़ी पर रखा सामान टूट गया। बदमाश रेहड़ी को पलटाकर मौके से फरार हो गए। नागौर के डिगानो खंड के गोनरड़ा गांव में एक ही परिवार के लोगों में बबूल काटने को लेकर आपसी विवाद के बाद मारपीट में बड़े भाई की जान चली गई। 2 भाइयों के परिवार में विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस छोटे भाई सुखाराम मेघवाल को लेकर थाने गई। इसके बाद छोटे भाई के बेटों ने बड़े भाई को जान से मारने की धमकी दी और बड़े भाई के परिवार पर हमला कर दिया। सीकर के फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को बालाजी मंदिर के आगे से गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध देसी कट्टा, 1 कारतूस जब्त। चित्तौड़गढ़ में फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस की रेड। अमेजॉन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर यूएस के लोगों को देते थे झांसा। टेक्स्ट नाउ ऐप की सहायता से यूएस में लोगों को कॉल करके अमेजॉन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर झांसा दिया करते थे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड मामला। बगड़ पुलिस ने रैकी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी विक्रम लोटासरा को झुंझुनू से दबोचा। बगड़ पुलिस गिरफ्तार आरोपी से कर रही है पूछताछ। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी। डंपर में अवैध शराब के 276 कार्टन भरे हुए थे, जिन्हें गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। भरतपुर के कुम्हेर में बच्चों की कहासुनी के बाद 2 परिवारों में फायरिंग में 3 की मौत, 3 लोग घायल। कुम्हेर थाने के गांव सिकरौरा की घटना। फायरिंग करने वाले आरोपी हुए फरार। गांव में बनी हुई है तनाव की स्थिति। पुलिस जाब्ता तैनात।
मंदिर पुजारियों पर हमले का एक और मामला सामने आया। जयपुर में मंदिर जमीन को लेकर पुजारी से अभद्रता, आक्रोशित लोगों ने किया थाने का घेराव। विप्र समाज के लोगों ने कानोता थाने का घेराव किया। केस दर्ज नहीं होने पर लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजसमंद के देवगढ़ में पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में समझौता हुआ है। पुजारी के बेटे को नौकरी मुआवजे पर सहमति बनी है। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले की जांच अब CID करेगी। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देवगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। करीब 3 घंटे तक वार्ता चली और कुछ मांगों पर सहमति बनी। 20 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार को सुरक्षा, संविदा पर पुजारी के दोनों बेटों को नौकरी और इस पूरे मामले की जांच CID CB से करवाने पर परिजन शव लेने को तैयार हुए। बाड़मेर के भीमथल गांव में एक स्कूली बच्चे के साथ एक युवक द्वारा मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है वायरल। वीडियो 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसके बाद पीड़ित बालक के पिता ने धोरीमन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया। श्रीगंगानगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ का प्रयास नाकाम। BSF जवानों ने पाक घुसपैठियों को मारी गोली। घायल पाक घुसपैठियों को पूछताछ के बाद पाक रेंजर्स को सौंपा गया। सीकर के नीमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर HDFC बैंक में ग्राहकों की राशि गबन करने के मामले में राजशातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने तीनों मामलों में कुल 76,63,000 रुपए का गबन किया। आरोपी जितेंद्र सिंह तंवर बैंक के ग्राहकों को FD बनवाने, खातों को मर्ज करवाने की स्कीम के नाम पर फ्रॉड करता था। इसके लिए वो पुराने चेकों की जरूरत बताकर साइन करवाता था। इस तरह आरोपी ने सेल्फ चेक लगाकर ग्राहकों के बैंक खातों से रुपए का गबन किया। 12 के छीपा बड़ाव कस्बे में एक 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पसार मोहल्ले में रहने वाले रवि भील सुबह घर पर अकेला था। परिवार वाले जब लौट कर आए तो उसका शव फंदे पर लटका मिला। सीकर के नीमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया। बाइक चोरी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों से 2 चोरी की बाइक भी बरामद। भीलवाड़ा के गंगापुर में खजुरिया शाम पर दर्शन करने के लिए 2 महिलाओं के गले से सोने की चैन झपट ली गई। दर्शन के दौरान भीड़ में अज्ञात महिलाओं ने गले में पहनी हुई सोने की चैन और मंगलसूत्र चुरा लिया। हालांकि दर्शनार्थियों ने एक महिला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों की रतनगढ़ पुलिस ने पीछा करके चोरों को पकड़ा। 3 बकरी चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर कार में लेकर भागे थे चोर। बांसवाड़ा की आंबापुरा थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस और यहां पर पोषाहार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। कोटा में चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रेजिडेंट डॉक्टर्स। देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में निकाला कैंडल मार्च। अस्पताल के गेट पर की नारेबाजी, लाइव मारपीट, हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बारा के भंवरगढ़ कस्बे समेत आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों गांवों के किसानों को सिंचाई के पानी का इंतजार है। किसान रबी की प्रमुख फसलों की सूखे में बुआई करके पिलाई करने पर युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। टेल क्षेत्र के कई खेतों को एक पखवाड़े बाद भी क्षतिग्रस्त माइनरों के चलते पानी पहुंचने का इंतजार है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी का आरोप यात्रा से पहले जारी किया जन आक्रोश आरोप पत्र। प्रदेश में जंगलराज के आरोप, खोखले वादों से किसानों को ठगने का आरोप, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।